है ना। तो हमें एक मकसद को बनाना बहुत ज़रूरी है। अब वो मकसद हमें पता ही नहीं है, हमें क्या करना है, तो उस मकसद को ढूंढेंगे कैसे, है ना। तो एक एग्जाम्पल से आप समझो इसको कि मान लीजिए कि 5 पहलवान हैं, वो आपको मारना चाहते हैं। आप अकेले खड़े हो और वो 5 पहलवान हैं आपके सामने हट्टे कट्टे, वो आपको मारना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस कंडीशन में आप क्या करोगे? उनसे लड़ोगे या भागोगे? लड़ेंगे। 5 पहलवान हैं, सोच लो। हाँ, समझदारी किस में? दिमाग लगा के हराने की कोशिश करो। समझदारी बता रहा हूँ। हाँ, मैं आपको अपनी समझदारी बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। बात करें। वो कुछ नहीं जानते। उनका सिर्फ उनका मकसद ये है कि उनको आपको तोड़ना है, क्रैक जैक। बस उनको तो एक ही चीज़ समझ में आती है, उनको कुछ नहीं समझ में आता। वो आपके सामने खड़े हैं और उनका मकसद ये है कि ये बंदा है, इसको हम तोड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप भागोगे या उनसे लड़ोगे? 5 पहलवान हैं, सोच लो, बहुत बहुत अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान, रॉक की तरह। आप लोगों की अकल क्या बोलती है? मैक्सिमम बच्चों की अकल क्या बोलती है? लड़ोगे कि भागोगे? ऑप्शन 2 दे दिया मैंने, चलो ठीक। लड़ेगा कोई? मैं तो नहीं लड़ूंगा भाई। समझदारी क्या है? समझदारी भागने में है। अरे कुत्ता पीछे पड़ जाए तो कुत्ते से तेज हो जाते हम। तो ये तो पहलवान है, ये भाग तो नहीं सकते लेकिन तोड़ सकते हैं। तो मैं तो भागूंगा, है ना। मेरी समझदारी तो यह है कि भाई मैं तो सब छोड़ के भागने वाला हूँ। अब इसी चीज़ को दूसरी जगह अपन लगाते। देखो, इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा प्यार हमारी माँ से करते हैं। तो अब कंडीशन ये है कि आपकी माँ आपके पीछे खड़ी है, 5 पहलवान सामने हैं और वो ये कहते हैं कि भाई तू हट जा, हमें तेरी माँ को मारना है, तू हट जा, तेरे को छोड़ देंगे हम। तो अब ऑप्शन बताओ, 2 ऑप्शन, वही सेम ऑप्शन, कि आप लड़ोगे या भागोगे? हाँ, तो अब यहाँ इस कंडीशन में आपके दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन है क्या? हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी माँ को बचाना है। फिर सामने शेर हो या सामने पहलवान हो या सामने कुछ भी हो। ये जो 5 पहलवान जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये आपकी बुक्स है जिससे हम भागते हर बार, है ना। भाग ही रहे ना। अरे कोई मैथ्स से भाग रहा है, कोई साइंस से भाग रहा है, इनमें से कुछ बुक से तो भाग रहे हो आप, कुछ पहलवानों से तो भाग रहे हो ना। जैसे वो सामने आते हैं तो हम क्या करते हैं? छू, है ना, ऐसे ही होता है। तो ये 5 पहलवान जो है ना, वो बुक्स है आपकी, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं आपके। हम उन सब्जेक्ट से भाग रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भागना है क्या? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है कि उस चीज़ को पीछे लगा दो, है ना, कि यार मैं इस बुक को ख़त्म करूँगा या इस सब्जेक्ट को, ये मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन अगर मैंने मकसद को खड़े कर दिया तो वो चीज़ आपके सामने बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो आपके सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपने अपनी जान पे ले लिया कि नहीं, अब मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी फैमिली को, मुझे मेरे वालिद को, मुझे मेरी वालिदा को, जिससे भी आप प्यार करते हो, मुझे बचाना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कोई ऐसे परिवार से नहीं है जो बहुत करोड़पति परिवार है, जिनके पास बहुत पैसा है। अब देखो, सक्सेस के 2 रास्ते हैं। एक सक्सेस जिसको टिकाऊ सक्सेस बोलते हैं, जो टिका हुआ है, वो गिरेगा नहीं। और ऐसा एक ऐसा सक्सेस होता है जो टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। वो 2 कौन से हैं मैं बताता हूँ। एक वो सक्सेस जो पैसे से पाया जाता है ना, और एक वो सक्सेस जो मेहनत से पाया जाता है। पैसे से पाने वाला व्यक्ति वो होता है जिसके बाप के पास बहुत पैसा होता है, वो सब चीज़ें खरीदता है, हर चीज़ खरीद सकता, वो डिग्री भी खरीद सकता। समझ गया ना? देखा होगा आपने, मूवीज़ में देखा होगा, रियलिटी में भी होता है ऐसा। हाँ, रियलिटी में होता है ऐसा कि पैसों से खरीदी जाती डिग्री, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है, वो बर्बाद है, वो थोड़े दिन रहेगी। एक सक्सेस ये हो गई, एक सक्सेस ये हो गई जो पैसे से नहीं, मेहनत से पाई जाती। तो या तो पैसा लगा लो अगर हमारे पास बहुत पैसा है, या तो मेहनत कर लो।
तो हम कौन सा करें? सिंपल।